स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से, आपके साथ मैं हूं नवीन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बाल बाल बच गए। लातूर में लैंडिंग के वक्त उनका हेलीकॉप्टर तार में जा फंसा और सड़क पर गिर गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित बच निकले। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री फडणवीस। लैंडिंग के वक्त तार में फंसने से हादसा। हेलीकॉप्टर में थे 6 लोग सवार। सब कुछ पल भर में हुआ। देखते ही देखते मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तार में फंसा और सीधे सड़क पर आ गिरा। हादसे में हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। सड़क पर खड़े ट्रक को भी क्षति पहुंची, लेकिन सबसे ज्यादा राहत की बात यह रही कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी टीम को कोई चोट नहीं आई। मुंबई की ओर निकल रहा था निलंगा से। उस समय मेरा जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। थोड़ा सा उसको एक एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन इस एक्सीडेंट के बावजूद मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे खरोच भी नहीं आई है। मेरा अभी डॉक्टर ने चेकअप भी किया हुआ है। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा जो ब्लड सैचुरेशन, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। डीजीसीए के जारी बयान के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर दोपहर 12 बजे लातूर से उड़ान भरा ही था कि पायलट को लगा कि हवा तेज है। पायलट ने फौरन हेलीकॉप्टर को लैंड कराने का फैसला किया। उस वक्त हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 50 से 60 फीट थी। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर तार में फंस गया, जिससे सीधे जमीन पर आ गिरा। 12 बजे हमने टेक ऑफ किया हेलीपैड से 4 पैसेंजर के साथ, और जब हमने टेक ऑफ किया तो काफ़ी तेज हवा चल रही थी। और लेकिन ओवर हाइट पे आने के बाद जब हमने टेक ऑफ इनिशिएट किया तो हवा एकदम कम हो गई, और हवा कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे आने लग गया। हमने और पावर लगाया, लेकिन बीच में हाई टेंशन केबल था, तो हाई टेंशन केबल अवॉइड करने के लिए हमने अपना लैंडिंग गियर भी ऊपर लिया, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर केबल को टच कर गया। हादसे के वक्त विमान में 2 क्रू मेंबर के साथ साथ मुख्यमंत्री फडणवीस, प्रवीण परदेसी, केतन पाठक के साथ एक और अधिकारी थे। हम आपको बता दें कि यह हेलीकॉप्टर सिक्रोस्की हेलीकॉप्टर VT-CMM महाराष्ट्र सरकार का हेलीकॉप्टर है, जो सिर्फ 6-7 साल पुराना था। लातूर के आज के हेलीकॉप्टर क्रैश में महाराष्ट्र के सीएम बाल बाल बचे हैं, लेकिन यह इनके साथ पहली बार नहीं हुआ है। पिछले महीने भी विदर्भ में ऐसा एक हादसा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि डीजीसीए की इंक्वायरी में क्या सामने आता है, क्योंकि इस हादसे के बाद इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। इधर दाऊद कनेक्शन को लेकर पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन एक दूसरे मंत्री हैं जो इस वक्त मुसीबत में फंस गए। नासिक में दाऊद की भतीजी की शादी में शामिल होने पर शिक्षा मंत्री गिरीश बापट को सफाई देना मुश्किल पड़ रहा है। दावत का आनंद लेती शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकती हैं। ये तस्वीरें 19 मई को नासिक में हुई दाऊद इब्राहिम की भतीजी की शादी की हैं। गिरीश महाजन नासिक के पालक मंत्री हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो जिस शादी में जा रहे हैं वो दाऊद के रिश्तेदार की थी, वरना वो कभी ऐसा नहीं करते। शेरे खतीब के नाशिक शहरातले चांगले धर्मगुरू आहेत, त्यांचं चांगलं नाव त्या ठिकाणी शहरामध्ये आहे। मुलाचा संबंध मला वाटतं शेरे खतीब जे धर्मगुरू आहेत त्यांचा त्या ठिकाणी आहे, आणि म्हणून आम्हाला अनेक लग्नामध्ये त्या ठिकाणी दिवसभरात 100 पत्रिका असतात, त्या ठिकाणी जावं लागतं। आणि अशा वेळी मला कुसटची कुठली कल्पना होती की कोण कोणाचा नातेवाईक आहे, कोणाचा कोणाशी संबंध आहे, मुलीचा आहे, कोणाचा आहे। इस शाही शादी में उनके साथ नासिक के बीजेपी विधायक भी थे। हैरानी की बात यह है कि इस शादी में नासिक के 10 पुलिसकर्मी भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास है, और उसमें अगर वो जाना गैर वाजिब है तभी एक्शन होगा। सर, उसमें कुछ कार्रवाई का आदेश दिया गया है क्या? नहीं, अभी तक नहीं। महाजन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी मंत्रियों में माना जाता है। महाजन के साथ दाऊद की भतीजी की शादी में शामिल होने बीजेपी विधायक देवयानी फरांते, बीजेपी विधायक बाला साहेब सनप, बीजेपी विधायक सीमा हिरे, नासिक के डिप्टी मेयर प्रथमेश गीते भी शामिल हुए थे। जाहिर है विपक्ष ऐसे मुद्दे पर सरकार को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है।
पहले जो अपनी आंखों से दिख रहा है, मंत्री महोदय दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार के यहां दावत खाते हुए पाए गए, ऐसे मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना हिंदुस्तान के नागरिकों और मुंबई के नागरिकों, मुंबई के वो लोग जो बम विस्फोटों में घायल हुए, मारे गए, उनके परिवारों के ऊपर बहुत गलत संदेश आ जाएगा। शादी में शामिल होने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ नासिक पुलिस कमिश्नर ने जांच बैठा दी है। 10 पुलिस अपनी मां के कत्ल का संदिग्ध माना जा रहा 19 साल के सिद्धांत को राजस्थान में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसे मुंबई ला रही है। शीना बोरा मर्डर केस की जांच अधिकारी की पत्नी की हत्या का शक उनके बेटे पर ही जताया जा रहा है। कथित रूप से उसने राजस्थान पुलिस को भी बताया है कि मां की रोज रोज की चिक-चिक से वो तंग आ गया था और इसीलिए उसने कत्ल कर दिया। भोली भाली सी सूरत का दिखने वाला 19 साल का सिद्धांत अपनी मां की हत्या को लेकर शक के दायरे में है। मुंबई पुलिस को पता चला था कि वो मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर जयपुर जा पहुंचा है और वहां से जोधपुर के एक होटल में जा रुका है। जोधपुर पुलिस की मदद से सिद्धांत को गिरफ्तार कर लिया गया। कथित रूप से सिद्धांत ने जोधपुर पुलिस को बयान दिया है कि उसके माँ बाप आपस में बहुत लड़ते थे। उसे पापा का बिजी होना तो समझ आता था, लेकिन माँ का हर वक्त डांटना बर्दाश्त नहीं होता था। कुछ दिनों पहले उसका बीएससी का एग्जाम था जो उसने नहीं दिया, लेकिन माँ हमेशा उससे रिजल्ट के बारे में पूछा करती थी। उसने पुलिस को बताया है कि वो इतना परेशान था कि खुद की ही जान लेने वाला था, लेकिन उसने मां की जान ले डाली। शीना बोरा केस के जांच अधिकारी रहे ज्ञानेश्वर गनेरुई की पत्नी डिम्पल का शव अपने फ्लैट पर खून से लथपथ मिला था। शव के बगल में खून से लिखा एक नोट था कि मैं इनसे तंग था, मुझे पकड़ो और फांसी पर लटका दो। मैसेज के नीचे स्माइली भी बनी हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धांत पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन कुछ समय से उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रही थी और माँ उसे इस बात के लिए डांटा करती थी। ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धांत को फेसबुक और व्हाट्सएप करने की इजाजत भी नहीं थी। मां की हत्या के बाद से वो फरार था, इसलिए पुलिस के शक की सुई उस पर जा पहुंची। जोधपुर से शरद कुमार और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।